भारत बंद जो बुलाया गया है, इसके विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। ये जो कुछ पार्टी के दलाल नेता और प्रशासन मिलके दुकानदारों को परेशान कर ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं, उसके विरोध में आज देवघर नगर भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है और अपने समर्थित दुकानदारों के साथ कदम दर कदम खड़ी है। जिन दुकानदारों को खोलना है वो खोलें, कोई विरोध नहीं कर सकता उनको, लेकिन आज प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और पार्टी के कुछ नेता इनको ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से दुकानदार बंद नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनको बंद करवा रही है। हम लोगों के भी साथ प्रशासन ने सख्ती से पेश आकर कहा कि आप यदि इस दुकान को खोलने की कोई प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो कि दुखद है। हम लोग अपने दुकानदारों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के साथ है, साथ ही रहेगी। जो दुकानदारों को दुकान खोलना है खोले, उनको असुविधा होती है तो भारतीय जनता पार्टी देवघर नगर उनके साथ खड़ी है। उनके दुकान के बाहर हम पहरा देंगे और उनका दुकान खुलेगा। एक बात है जो अक्सर देखते हैं उठता जा रहा है कि अभी जो फ़िलहाल जो किसान बिल आया है, अगर ये गलत है, ठीक है, तो किसान लोग अपोज कर रहा है। अगर ये बिल जैसे कि हम जैसे कि जान रहे हैं कि पिछले 70 साल या फिर 60 साल से किसानों की हालत कैसी थी, ठीक है, अगर ये बिल अगर बिना किसानों को पुश करके लाया गया है तो पिछले 70 साल किसानों की क्या हालत ठीक थी? कभी नहीं रही है किसानों की हालत ठीक। नहीं तो हमारे आदरणीय महोदय को क्यों जय जवान जय किसान कहना पड़ता। यह देश जवानों का, यह देश किसानों का है। और आज पहली बार आज़ादी के बाद कोई ऐसा बिल आया है जिससे किसानों को फ़ायदा होगा और किसान के दलालों को नुकसान होगा। इसीलिए कृषि बिल जो संशोधित बिल है, इसका किसानों के दलाल जो रह के देश में शासन किए हैं, ऐसे पार्टी के लोग, ऐसे पार्टी के दलाल और पार्टी के कुछ दलाल के दलाल अर्थात प्रशासन के लोग इसका विरोध करा रहे हैं और बिना वजह दुकानदारों को परेशान कर, डरा कर, धमका कर बंद करा रहे हैं। तो बीजेपी वाले इस बंद का समर्थन नहीं कर रही है। कुल मिला के बीजेपी वाले इस बंद का समर्थन नहीं कर रही है। नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि जो ये जो बिल है ये अंबानी अडानी के हाथों में बेचने जैसी कोई बात है। एक बात हम आपको उदाहरण के लिए देते हैं कि आज से 6 महीना पहले या फिर साल भर पहले जिस तरह से देश में ढेर सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, जियो को छोड़ करके टाटा डोकोमो था, आइडिया था, एयरटेल था, ठीक है, सब चीज़ के बदले में जियो ने कुछ फ्री सुविधाएं दी, ठीक है, लोग उसमें चले गए। अब जियो ने अपना प्लान बदल दिया, लोग मजबूरी में आकर के जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही एग्जांपल यहाँ पर थोप रहा है कि अभी फ़िलहाल जो है सो किसानों के लिए कुछ सुविधाएं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें लेकर के आ रही है सरकार, फिर इस तरह से उस पर प्रेशर दे देगा कि किसान मजबूर हो जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये किसान विरोधी बिल जो बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, ये निश्चित रूप से उनकी दलाली का प्रतीक है। आज 60 सालों में किसानों की क्या दुर्दशा हुई है, देश की क्या दुर्दशा हुई है, क्या आपसे छुपा हुआ है? क्या मीडिया के लोग ये नहीं जानते हैं कि 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला किनके रीजन में हुआ है? क्या मीडिया के लोग मनमोहन सरकार में हर दूसरे दिन एक घोटाले का उजागर नहीं कर रहे थे? क्या वही स्थिति आप चाहते हैं देश में भी? क्यों बंदरबाट की स्थिति कर रहे हैं? जो काम एक आदमी से हो सकता है उसमें 10 आदमी को क्यों लगाना? बंदरबाट की नीति क्यों करना? कंपनी के बारे में जो आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, और हम बातें करते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। आपका इस कानून के बारे में हम आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। आप अभी जो बोले कि टेलीकॉम में जियो आने के बाद पहले प्लान चेंज था, फ्री था, फिर महंगा हुआ, तो एयरटेल का वो दिन भूल गए? 248 रुपये में 1 GB मिलता था 1 महीने के लिए, 28 दिन के लिए। क्या उससे भी महंगा जियो दे रहा है आपको? नहीं, इससे भी महंगा जियो दे रहा है आपको। जो एयरटेल 28 दिन के लिए 1 GB देता था 248 रुपये में, उससे भी महंगा जियो दे रहा है। अगर इसका जवाब आपके पास है तब आप जवाब दीजिए। एयरटेल वाली कंपनी ही कोर्ट गए हुए हैं। चला जाए। और सबसे पहले किसानों जियो के खिलाफ में एयरटेल वाले ही कोर्ट गए हुए थे कि ये इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। रही बात किसान के विरोध की बात, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रघुवर सरकार जी ने जो 5,000 रुपये प्रति एकड़ दिया था, आज झारखंड सरकार हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। पहले ये बताएं कि कितने प्रतिशत किसान ऋण लेते हैं? अच्छा ठीक है, एक बात जो है सो जिस तरह के देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे
ये कृषि कानून बिल के खिलाफ आंदोलन करने का फिर रैली निकालने का अलाव नहीं दिया। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने इसके अलाव दिया है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? हेमंत सोरेन से क्या कहना है? ये क्यों अलाव किया है? ये प्रदर्शन करने की क्यों इजाज़त दी है और प्रशासन को इसने पावर क्यों दिया है? हेमंत सरकार वही सरकार है जिनके पिताजी शिबू सोरेन, जिन्होंने झारखंड आंदोलन को बेचकर अपना मंत्रालय बचाया था। ये वही हेमंत सोरेन हैं जिनके पिताजी ने झारखंड सरकार को बचाया पैसा लेकर, जिन्होंने झारखंड को बनने का विरोध किया। ये उन्हीं के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि झारखंड बनेगी तो मेरी लाश पर। ये उन्हीं को सिक्योरिटी और सुविधाएं दे रहे हैं जिन्होंने आज तक झारखंड का विनाश ही किया है। तो आप ही सोच, एक बार हम उनका नाम सुनना चाहते हैं जो कहा था कि झारखंड बनेगा तो मेरे लाश पे बनेगा। ये लालू प्रसाद यादव जी का बयान था जिस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे पूरे संयुक्त बिहार का, और उससे कटकर जब झारखंड बना तो निश्चित रूप से झारखंड अपनी प्रगति को करता। लेकिन आज भी उनका प्रभाव इतना है कि उन्हें गेस्ट हाउस दिया जा रहा है। क्यों भाई? जब वो झारखंड के विरोध में थे तो झारखंड में उनको इतनी सुविधाएं क्यों? मुख्यमंत्री जी बताएं, क्यों उनके यहाँ रैली लगती है? क्यों उनके यहाँ दरबार लगता है? वो जेल में है, पैरोल में है, या फिर उनके मुख्य अतिथि हैं? ऐसी और सरकार से है आप क्या जैसे उम्मीद कर हाँ, सकते हैं? जैसे कि आप सुने होंगे कि जेल से लालू का एक फ़ोन कॉल भी वायरल हुआ था, उसके बारे में क्या कहना है? सुने थे क्या? ये तो सभी लोग जानते हैं और सर्वविदित है कि लालू और उनकी पूरी परिवार, पूरी टीम वंशवाद की राजनीति करती है, दलाली की राजनीति करती है और देश हित नहीं अपना हित, परिवार हित साधती है। चलिए और भी हम बातें करेंगे। हमारे साथ देवघर के वो तमाम कार्यकर्ता जुड़े थे जो इस कानून को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और बंद दुकानों को खुलवाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे साथ बनाने के लिए।